ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पिछली कथा में हम वर्णन कर रहे थे भगवान कृष्ण अर्जुन को धर्म के अनुसार विचार प्रकट करते हुए, उसकी समीक्षा करते हुए भगवान अर्जुन को कहते हैं कि वो विचार करें। और उन्होंने द्रौपदी को वचन भी दिया था कि वो इस शत्रु का अश्वत्थामा का शीश लेकर के आएंगे। और उसके साथ में भगवान ने बड़े ही महत्वपूर्ण धर्म के विचार प्रकट किए थे कि क्यों अश्वत्थामा वध के योग्य है। पहले भगवान ने अर्जुन को बताया था कि अश्वत्थामा आताताई है। आताताई का मतलब होता है जो व्यक्ति बिना सोचे समझे किसी के ऊपर आक्रमण करता है। जो धर्मवित होता है वो इस प्रकार से आक्रमण इसका किसी का वध नहीं करता है। जैसे हमने देखा था जो मत्ता होता है, जो प्रमत्ता होता है, उन्मत्ता होता है, बालक होता है, स्त्री है, सुसुप्त व्यक्ति, इनका वध नहीं किया जाता है। लेकिन अश्वत्थामा धर्मवित नहीं है। वो ब्राह्मण नाम मात्र का है। ब्रह्म हत्या हमें नहीं करनी चाहिए। वो केवल ब्रह्म बंधु मात्र है और उसने घोर पाप कर्म किया है, इसलिए वो वध के योग्य है। भगवान ने यह भी बताया था कि धर्म के अनुसार जो व्यक्ति अपने प्राण के लिए दूसरों के प्राण लेता है वो व्यक्ति भी वध के योग्य है। तो इस प्रकार से भगवान ने बड़े ही सुंदर धर्म के अनुसार जो है विचार प्रकट किए अर्जुन को समझाने के लिए, अर्जुन के लिए विचार करने के लिए। तो अर्जुन जो है बाद में अश्वत्थामा को अपने खेमे में लेकर के जाते हैं और वहां पर द्रौपदी के सामने अश्वत्थामा को प्रकट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। तो द्रौपदी जो है अत्यंत दीन अवस्था में है, अत्यंत कष्ट में है, कठिनाइयों में है, विलाप कर रही है अपने पुत्रों के लिए। लेकिन देखिए भगवान के भक्त का हृदय कैसे होता है। वो अपने पुत्रों के लिए विलाप कर रही है, लेकिन जैसे ही वो अश्वत्थामा को इस प्रकार से बंदी देखती है पशु की भांति, सबसे पहले वो अर्जुन से कहती हैं कि वो अश्वत्थामा को खोल दे, उनको मुक्त कर दें। अब आगे द्रौपदी जो है अपने विचार प्रकट करती है। द्रौपदी क्योंकि उनका वाम हृदय है, कोमल हृदय है, वो एक स्त्री है और अपने वाम हृदय के कारण वो नहीं चाहती हैं कि जिस प्रकार से वो दुख भोग रही है दूसरा व्यक्ति भी उस प्रकार के दुख को भोगे। तो उसके कारण वो ये दंड नहीं देना चाहती है कि अश्वत्थामा को मारा जाए, उसका वध किया जाए। सबसे पहले वो विचार प्रकट करते हुए कहती हैं कि हे अर्जुन, अश्वत्थामा एक ब्राह्मण है और ब्राह्मण हमारे गुरु के बराबर होता है। वो हमारा आध्यात्मिक गुरु है। अभी वैदिक सभ्यता में क्या है, वैदिक सभ्यता के अनुसार ब्राह्मण और सन्यासी जो होता है
वो बाकी सभी वर्णों का गुरु कहलाता है। जैसे 4 वर्ण 4 आश्रम होते हैं। वर्णों के अंदर में क्या क्या होता है? ब्रह्मचारी, आश्रम के अंदर में ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। तो आश्रम में सन्यासी जो होता है वो सबका गुरु कहलाता है। वर्ण के अंदर में 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ब्राह्मण जो होता है वो सबसे उच्च होता है और बाकी सभी वर्णों का वो जो है गुरु कहलाता है। उसका सम्मान गुरु की भांति हमें करना चाहिए। तो यहां पर हम विचार देख सकते हैं। द्रौपदी जो है वो रीति रिवाज के अनुसार उनकी सोच है। भगवान जो हैं उन्होंने शास्त्रों के अनुसार, धर्म के अनुसार भगवान ने विचार प्रकट किए। और कस्टम जो हम लोग फॉलो करते हैं, कस्टम मतलब रीति रिवाज में आप देखेंगे आजकल भी हम ये देख सकते हैं, ब्राह्मण के पुत्र को भी ब्राह्मण समझा जाता है। उसके अंदर में ब्राह्मण के लक्षण हैं या गुण नहीं हैं। जनरली अगर हम लोग देखें तो लोग जो है ब्राह्मण के पुत्र को भी ब्राह्मण ही मानते हैं। तो द्रौपदी जो है रीति रिवाज के अनुसार विचार प्रकट कर रही है और वो कह रही है कि वो ब्राह्मण के पुत्र हैं, वो भी ब्राह्मण हैं और वो हमारे गुरु की भांति हैं। गुरु की हत्या हम किस प्रकार से कर सकते हैं, उनका वध हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये दोनों विचार हम देख सकते हैं। भगवान ने जो विचार प्रकट किए धर्म के अनुसार और द्रौपदी जो विचार प्रकट कर रही है वो रीति रिवाज के अनुसार है। आगे द्रौपदी अर्जुन से कहती हैं, हे अर्जुन, क्या तुम्हें ज्ञात नहीं है कि तुमने धनुर्विद्या द्रोणाचार्य जी से सीखी है? तो तुम्हें तो उनका कृतज्ञ होना चाहिए, तुम्हें तो उनका आभारी होना चाहिए कि जिनसे तुमने विद्या ग्रहण की है उनका आभार तुम्हें व्यक्त करना चाहिए। तो क्या तुम उनका आभार व्यक्त करने के लिए उनकी पुत्र की हत्या करना चाहते हो? क्या यह तुम्हारी कृतज्ञता है? क्या इस प्रकार से तुम आभार प्रकट करना चाहते हो अपने गुरु का? तो ये सही नहीं है। तो ये भी बड़ा जो है बढ़िया विचार द्रौपदी जो है प्रकट करती है। आगे वो कहती हैं, द्रौपदी कहती हैं, अश्वत्थामा जो है द्रोणाचार्य की मृत्यु के पश्चात, अब द्रोणाचार्य उनके पिता इस संसार में नहीं रहे हैं और उनका बेटा उनका प्रतिनिधि है। यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, पिता के चले जाने के बाद पुत्र जो है अपने पिता का प्रतिनिधि कहलाता है। वही हम लोग देखते हैं, पहले पिता जो है अपनी पत्नी की जो है देखरेख करता है, पिता के चले जाने के बाद में पुत्र अपने पिता के प्रतिनिधि होकर के अपनी मां की देखरेख करता है। तो द्रौपदी कह रही हैं कि आज द्रोणाचार्य नहीं है तो उनके प्रतिनिधि के रूप में उनके पुत्र हैं, तो इनका वध करना द्रोणाचार्य के वध करने के बराबर है, क्योंकि वो उनके प्रतिनिधि के रूप में आज यहां पर हैं। तो उनका वध करना अनिवार्य नहीं है, सही नहीं है। बड़ा सुंदर विचार जो है द्रौपदी प्रकट करती है। आगे द्रौपदी एक और बड़ा सुंदर विचार प्रकट करती हुई कहती हैं, वो कहती हैं कि हे अर्जुन, द्रोणाचार्य की पत्नी अश्वत्थामा की मां, उन्होंने द्रोणाचार्य के अंत होने के पश्चात, उनकी मृत्यु के पश्चात
उन्होंने सती प्रथा में अपनी जान नहीं दी। नहीं तो जनरली क्या होता है, अगर पति संसार को छोड़ करके चला गया और अब पत्नी के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है इस संसार में, तो जनरली क्या था कि पत्नी जो है वॉलंटरीली सोचती थी कि अब मैं जी करके क्या करूंगी, तो वो पति के साथ में सती हो जाती थी। तो द्रौपदी याद दिलाती है अर्जुन को कि द्रोणाचार्य की पत्नी कृपी जो थी, अश्वत्थामा की जो मां थी, वो सती नहीं हुई, क्योंकि उनको ज्ञात था कि प्रतिनिधि के रूप में उनका पुत्र जो है वहां पर प्रस्तुत है, मौजूद है। तो इसलिए उन्हें जो है इनकी हत्या नहीं करनी चाहिए। आगे और एक सुंदर विचार प्रकट करते हुए द्रौपदी कहती है, हे अर्जुन, एक मां की व्यथा को एक दूसरी मां मात्र समझ सकती है। जो स्त्री बांझ है, जिसने पुत्र को जन्म नहीं दिया है, वो स्त्री मां की पीड़ा को नहीं समझ सकती है। तो मैं मां हूं, मैंने अपने पुत्रों का वध देखा है, मैंने अपने मृत पुत्रों के दुख को सहन किया है। मैं जानती हूं कि उनके वध से कितनी पीड़ा होती है मां को। तो मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती हूं कि जो पीड़ा मैंने ग्रहण की है, वही प्रकार की पीड़ा अश्वत्थामा की मां को भी ग्रहण करनी पड़े। मैं तो ऑलरेडी पीड़ित हूं उसके द्वारा, अपने पुत्र के वध के द्वारा। क्या तुम चाहते हो कि कृपी की भी यही अवस्था हो, वो भी अपने पुत्र के वध में इसी प्रकार से विलाप करे जैसे मैं कर रही हूं? तो अर्जुन, ये सब समझ करके तुम्हें समझना चाहिए कि अश्वत्थामा को तुम मुक्त कर दो, उसका वध उपयुक्त नहीं है, वो सही नहीं है। तो द्रौपदी ने इस प्रकार से विचार प्रकट किए। द्रौपदी ने जब ये विचार प्रकट किए, महाराज युधिष्ठिर उन्होंने भी सहमति जताई कि द्रौपदी जो कह रही है वो सही है। तो यहां पर हम समझ सकते हैं युधिष्ठिर महाराज कौन है? स्वयं धर्मराज हैं। तो स्वयं धर्मराज वो भी द्रौपदी का पक्ष लेते हैं और वो कहते हैं कि जो द्रौपदी कह रही है अर्जुन, वो सही है। अश्वत्थामा की हत्या, उसका वध नहीं करना चाहिए। नकुल सहदेव वो भी जो है द्रौपदी से सहमत होते हैं, लेकिन भीम जो है वो द्रौपदी से सहमत नहीं है। तो भीम जो है तुरंत क्रोधित हो जाता है और भीम चाहता है कि तुरंत अश्वत्थामा की मृत्यु हो जानी चाहिए, उसका वध कर देना चाहिए। तो एक तरफ हम जस्ट सोच विचार कर सकते हैं, द्रौपदी, युधिष्ठिर महाराज, नकुल सहदेव, वो उसको बचाना चाहते हैं अश्वत्थामा को। और यहां पर हम देख रहे हैं कि भीमसेन बिल्कुल रेडी है, तैयार हैं अश्वत्थामा का वध करने के लिए। और अब भगवान जो हैं, जो द्विभुज मुरलीधर भगवान कृष्ण, श्याम सुंदर भगवान कृष्ण हैं, अब चतुर्भुज का रूप भगवान धारण कर लेते हैं। मतलब दो भुजाओं से भगवान जो है, एक भुजा से भीमसेन को रोक रहे हैं और एक भुजा जो है भगवान यहाँ पर द्रौपदी के पक्ष के लिए, और एक भुजा जो है भगवान भीमसेन के पक्ष के लिए भगवान प्रकट करते हैं। तो भगवान अपनी चतुर्भुजा के रूप में, विष्णु के रूप में वहां पर प्रकट होते हैं। और अब भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन से भगवान कहते हैं कि देखो, तुम्हें तुम्हारी शर्त भी पूरी करनी है। अब तुम धर्म संकट में हो, तुम्हें तुम्हारी प्रतिज्ञा जो तुमने प्रण दिया था कि तुम उसका शीश लेकर के आओगे, वो भी पूरा करना है। तुम्हें मेरी इच्छा भी पूरी करनी है। मैंने तुम्हें धर्म का पाठ पढ़ाया है, बताया है क्यों इसका वध करना चाहिए।
और तुम्हें द्रौपदी की इच्छा को भी पूर्ण करना है। अब तुम क्या करते हो वो करो। तो अर्जुन जो है वो समझ गए कि उन्हें क्या करना है। तुरंत अर्जुन ने अपनी तलवार निकाली और अश्वत्थामा के सिर के बाल को काट दिया, और उसके सिर के ऊपर जो रत्न था, जो बहुमूल्य जड़ित रत्न था, हीरा था, वो भी उसके सर के ऊपर से निकाल दिया। वेदों के अनुसार बताया गया है कि ब्रह्मा बंधु भी अगर हो व्यक्ति, अगर वो आतताई है तो वध योग्य जरूर है। लेकिन यहां पर हम देख सकते हैं कि ब्रह्मा बंधु के भी शरीर को नहीं मारा जाता है, लेकिन इस प्रकार से अपमान करके एक प्रकार से उसकी मृत्यु के बराबर है। तो इसका दंड इस प्रकार से था, इस ब्रह्मा बंधु का इस प्रकार से अपमान जब हुआ, वो उसके लिए मृत्यु दंड के बराबर ही था। और उसके बाद उसे खेमे से बाहर निकाल दिए गए अश्वत्थामा को, और बाद में द्रौपदी और पांडवों ने मिलकर के अपने पुत्रों का जो है वहाँ पर क्रियाक्रम, उनके अंतिम क्रियाक्रम को वहाँ पर जो है किया। और इसके बाद में अब क्या कथा आगे कैसे बढ़ेगी, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण मूवमेंट के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की हार्दिक इच्छा थी कि भगवान श्री कृष्ण और श्रीधाम वृंदावन की महिमा का पूरे विश्व में प्रचार हो। मथुरा वृंदावन में निर्माणाधीन गगनचुंबी वृंदावन चंद्रोदय मंदिर श्रील प्रभुपाद के इस उद्देश्य को समर्पित है। यह परियोजना वृंदावन को विश्व मानचित्र पर एक अनुपम छवि प्रदान करेगी। स्कंद पुराण में उल्लेखित है कि भगवान श्री कृष्ण के लिए एक मंदिर का निर्माण प्रारंभ करने मात्र से 7 जन्मों में किए गए पापों का नाश हो जाता है, और ऐसा करने वाला व्यक्ति नरकीय लोकों में कष्ट भोग रहे उसके पूर्वजों को मुक्त कर सकता है। अतः एक सुनहरा अवसर है भगवान श्री कृष्ण के लिए विश्व के सबसे ऊंचे मंदिर के निर्माण में सहयोग देकर सर्वोच्च पुण्य का भागीदार बने। 1 स्क्वायर फीट मंदिर निर्माण सेवा राशि 2100 रुपए मात्र। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8585850033 एवं 77259772660।